हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। नमस्कार, ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। ग्रहण विशेषांक के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब हमने ये 2 पार्ट बनाए हैं ग्रहण के ऊपर, ये पार्ट 2 है और पार्ट 1 आप ज़रूर सुनिएगा, उससे आपको ग्रहण का सही समय अपने शहर के हिसाब से पता लग जाएगा करीब करीब आप जब कार्यक्रम पूरा सुनेंगे। 21 जून सन 2020 को आषाढ़ी अमावस्या में दिन रविवार के दिन ये विशेष प्रकार का कंकण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। इस सूर्य ग्रहण का जो सूतक है ये मान के चलिएगा आप 20 तारीख की रात को करीब 10 बजे के आसपास इसका सूतक प्रारंभ हो जाएगा। उस समय हमें अपने जल में, तरल पदार्थों में कुशा या तुलसी के पत्ते डाल देने होते हैं, अगले दिन तक वो पड़े रहें। प्रेग्नेंट महिलाएं ख़ास तौर से अपना ध्यान रखें, 20 तारीख की रात को ही वो अपने आंचल में, पल्लू में थोड़ी हल्दी या हल्दी से आंचल का एक किनारा पीला कर लें, उसमें थोड़ा चावल, कुशा, हल्दी की गांठ बांध लें तो सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा रहता है। शिशु के ऊपर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक असर नहीं आता है। अगले दिन रात में आप सब सो सकते हैं, किसी तरह का कोई वहम नहीं है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए। और 21 जून को करीब 10 बजे से लेकर के सुबह और दिन के 2 बजे तक प्रेग्नेंट महिलाएं कदापि न सोएं, ना ही प्रयास करें सोने का, क्योंकि कई बार कुछ लोग ब्रेकफास्ट के बाद सो जाते हैं, तो ऐसा ना करें। कुछ लोगों को बेड रेस्ट बोला जाता है, तो ध्यान रखें कुछ ना कुछ उसमें मूवमेंट रहे। और कदापि कोई सुई का कार्य, धागे का कार्य, सिलने का कार्य और कैंची से कोई कपड़ा काटने का कार्य या चाकू से सब्जी फल काटने का कार्य कदापि प्रेग्नेंट महिलाएं ना करें। आप बैठ नहीं सकती हैं तो बहुत देर कोई बात नहीं है, चलते फिरते, उठते बैठते आप लोग नमः शिवाय या त्र्यंबकम मंत्र या गायत्री मंत्र का आप लोग जाप करती रहें, तो इससे आपकी सुरक्षा बनी रहेगी। आपके गर्भस्थ शिशु के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी मैंने बातें बहुत सारी उसमें बताई हैं। अब ये ग्रहण करीब करीब 10 बजे से प्रारंभ होगा सुबह 21 जून को और ये 2 बजे तक है, लेकिन इसमें 10-20 मिनट का हर जगह का फ़र्क है। उसके लिए आप हमारा पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। दिल्ली के हिसाब से मैं बता ही देता हूँ, करीब करीब 10:19 से ये प्रारंभ होगा और ये 2:10 के आसपास तक ये ग्रहण जाएगा। बाकी शहरों का जिक्र मैंने पार्ट 1 में सभी में किया है। और ये ग्रहण चूड़ामणि योग उत्पन्न करता है। अमावस्या भी है, उसके साथ साथ दिन रविवार है। रविवार में अगर सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ये चूड़ामणि योग नेचुरल बन जाता है। चूड़ामणि योग में हवन करना, मंत्र जपना, नाना भांति की सिद्धियाँ करना, विशेष प्रकार का यंत्र बनाना, दान करना, सरोवर का स्नान करना, गंगा आदि का स्नान करना, वहाँ जाकर के अपना दान पुण्य करना अत्यधिक महाशुभ रहता है। तो वो आप देखें कैसे क्या करना है। अब हम इस पार्ट में कुछ मंत्र साधना की बात करेंगे आपसे। देखो, वैसे ग्रहण तो हर साल आते हैं, लेकिन इस बार ये कोरोना वायरस के मध्य ये ग्रहण आना हम सबकी आत्म सुरक्षा के लिए अत्यधिक आवश्यक है। इसमें कुछ पूजा, भजन, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग ज़रूर करें। और ऊपर से चूड़ामणि योग है तो बिल्कुल हाथ खाली नहीं जाने चाहिए। एक चीज़ इसमें ध्यान और आपको बता दें कि ये जो ग्रहण है, इस ग्रहण का सीधा असर वैसे तो थोड़ा थोड़ा सबके ऊपर आता है, खगोलीय घटना है, लेकिन मिथुन राशि वाले जातक विशेष तौर से ध्यान रखें। किस राशि में धन हानि या इस प्रकार के योग बनेंगे उसके लिए एक छोटा सा वीडियो अलग से बनाया है, वो आप लोग सुन लीजिएगा। और 2 नक्षत्र वाले लोग, क्योंकि 2 नक्षत्रों में ये ग्रहण प्रारंभ और शुरू होगा। जैसे यह ग्रहण मिथुन राशिस्थ मृगशिरा नक्षत्र से प्रारंभ होकर के आद्रा नक्षत्र में पूर्ण होगा। अतः मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक और आर्द्रा नक्षत्र वाले जातकों के लिए ये ग्रहण विशेषकर कुछ कहीं ना कहीं अशांति का कारण बन सकता है, यानी कि कष्टप्रद रह सकता है।
लेकिन विचलित ना हो, बस आप अपने किसी भी दैवीय मंत्र का पाठ साधना आदि करते रहें, लाभ मिलेगा। कुशा तुलसी के पत्ते 20 तारीख में ही तोड़ लिए जाएं और वो अपना उसमें अपने जल में, घी में, इस प्रकार की चीज़ों में ज़रूर डाल दी जाएं। इन 3 घंटों के दौरान 10 से 2 के बीच, इससे पहले सारा काम फ्री होकर के बैठें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। इस बीच भोजन ना लें। रोगी हैं या डायबिटिक हैं तो बात अलग है, नहीं तो परहेज हो सके इन बिटवीन हम कोई भी भोज्य सामग्री, खाद्य सामग्री का सेवन ना करें। और इस बीच हम एक चीज़ और ध्यान रखें, हम सोएं भी ना। अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सोइएगा मत। जो भी आपके इष्ट मंत्र हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, गुरु हैं, आप उन्हीं का यजन भजन करते रहें तो इससे भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस ग्रहण को आपने देखना नहीं है, आप कोई भी इस ग्रहण को देखने का प्रयास कतई भी ना करें। अब आइए हम आते हैं अपनी मंत्र साधना के प्रकरण में। हमें किन किन मंत्रों की सिद्धि करनी है, और एक चीज़ आपको और बड़ी दिलचस्प हम एक बता देते हैं, आपके काम आएगी, कि खगोलीय शास्त्रियों के गणित के हिसाब से ऐसा निश्चित किया गया है कि 18 वर्ष 18 दिन में, क्या बताया, 18 वर्ष 18 दिन में सूर्य ग्रहण जो आते हैं, करीब 41 सूर्य ग्रहण आते हैं, 41, और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। अब हमें देखो कितने साल की बात है ये, 18 वर्ष। तो हम कल की क्या जाने, लेकिन आज हमें विशेष प्रकार से अपने मंत्रों की सिद्धि करनी है। 5 मंत्र आपको इसमें सिद्ध करने हैं, और 5 मंत्रों में सबसे पहले आप यंत्र को सिद्ध करेंगे। अब आप देखिए, अभी मैं स्क्रीन के ऊपर आपको एक यंत्र दिखाऊंगा, वो यंत्र आप सबको फिलहाल कागज़ पर बना लेना है। तो सूर्य यंत्र है, और ये यंत्र नाना भांति के विघ्नों को दूर करता है, यश बढ़ाता है, कामनाओं की पूर्ति करता है। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पे इस यंत्र को देखिए और इस यंत्र को बनाइएगा। आप देखिए, अब देखो एक डिब्बा सा बना लीजिए चारों तरफ, ऊपर से 3 लाइनें थोड़ा थोड़ा गैप दे के खींच लें, ऐसे ही साइड से 3 लाइनें खींच लें। अब ये हमारे खाने बन जाएंगे, 4 ऊपर, 4 उससे नीचे, 4 उससे नीचे, 4 उससे नीचे, 4 चौक 16 खाने हमारे बन गए। यंत्र जब भी कभी बनाया जाता है तो सबसे पहले उसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है वो भरी जाती है। अब देखो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 1। तो जहाँ 1 लिखा है वहीं आप 1 लिख दें। ये मैं आपको भी और बाद में भी क्लियर कर देता हूँ, फिलहाल आप ऐसे ही बना लीजिए जो ऊपर से हम लिखते चलते हैं। आप लिखो सबसे ऊपर 8, 15, 2, फिर 7, फिर 8 के नीचे लिखो 6, 15 के नीचे 3, 2 के नीचे 12, 7 के नीचे 11, 6 के नीचे 14, 3 के नीचे 9, 12 के नीचे 8, 11 के नीचे 1, 14 के नीचे 4, 9 के नीचे 5, 8 के नीचे 10 और 1 के नीचे 13। तो आपने अभी ये यंत्र देखा। इस यंत्र को कायदे में, अब इंग्लिश का ज़माना आ गया है, अब हमें मजबूर होके इसमें अंक आपके लिए इंग्लिश में लिखने पड़े, 8, 3, 10, लेकिन ये तरीका सही नहीं है। हमारे ऋषियों ने हमें हिंदी में इन यंत्रों का महात्म्य बताया है। तो जिनसे हिंदी की संख्याएं आती हैं, मेरी तो मजबूरी थी ये लिखना, नहीं तो आप लोग कहते ये 5 कैसे बन गया, ये 7 कैसे बन गया, समय नहीं है अब इतना। तो इसीलिए आपको जिनको हिंदी आती है अपने बड़े बुजुर्गों से लिखवा लें संख्याएं, तो हिंदी के अंक इसमें भरें। और यंत्र का कायदा क्या होता है, जब भी कोई यंत्र बनाते हैं तो जो सबसे छोटी संख्या होती है पहले उसको लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या, जैसे इसी में सबसे पहली संख्या क्या है, छोटी 1, उसको लिखेंगे सबसे नीचे से ऊपर वाले खाने में। फिर दूसरी संख्या कौन सी है, 2, सबसे ऊपर वाले खाने में देखो 2 आ गया ना। तो ऐसे आप इसको 2, 3, 4 ऐसे हिसाब से नीचे से ऊपर के क्रम में लिखते जाएंगे। और मैं एक बार रीचेकिंग करा देता हूँ आपकी संख्याओं की, आपने गलत ना लिख लिया हो। फिर दोबारा से मैं बोल देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ अब ऐसे सबसे ऊपर से ऐसे लगातार मैं आपको बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। 8 के बाद 15, फिर 2, फिर 7, 8 के नीचे 6, 15 के नीचे 3,
2 के नीचे 12, 7 के नीचे 11। अब ऐसे फिर 14, 9, 8, 1, 4, 5, 10, 13। दोबारा सुने 8, 15, 2, 7, 6, 3, 12, 11, 14, 9, 8, 1, 4, 5, 10 एंड 13। ये यंत्र है, हमने आपको भोजपत्र बताया था। इस यंत्र को अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर लाल शाही घोल लें। अगर लाल शाही ना हो, मतलब सॉरी, किसी कटोरी में लाल शाही घोल लें, लाल चंदन घिस करके, और यदि लाल चंदन ना हो तो हल्दी पाउडर शुद्ध होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा यदि गंगा जल मिल जाए, मिला करके शाही सी बना लें और अनार की कलम से भोजपत्र के ऊपर अच्छा बड़ा सा ये यंत्र बना लें। और जब ये यंत्र बना रहे हों तो सूर्य भगवान का ध्यान करें। आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ रहना चाहिए। मन ही मन चाहे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, या इसी यंत्र का जो मुख्य मंत्र है वो है ओम ह्रीम हम से। इस मंत्र को आप जपते रहे। अब आपने बना लिया, इसको सामने चौकी पर या किसी तस्तरी में पहले से कोई कपड़ा बिछा करके रखें साहब, उसमें इसको रख दें। सामने ये आपके रखा है। अब थोड़ा सा फूल चावल वगैरह ले, इसके ऊपर चढ़ा दें, नमस्कार करें, सूर्य भगवान को प्रणाम करें। और इसमें हमें धूप दीप जलाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस ऐसे ही फूल चावल इसमें हल्का सा चढ़ा करके नमस्कार करें। माला उठाएं, रुद्राक्ष की माला। 5 माला कम है, लेकिन 11 माला का इसमें जप किया जाता है, तब ये यंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। मंत्र सुन लें, ओम ह्रीम हम सह, ओम ह्रीम हम सह। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें आप ये पांचों के पांचों जो आज के मंत्र हैं वो लिख दूंगा, ये भी आप देख लेना, ओम ह्रीम हम से लिखा हुआ। तो आपने इस मंत्र की 11 माला करनी है। जिन्हें माला नहीं आती, हमारा माला कैसे करें और मेरा नाम डाल दें, तो वो एपिसोड देख लीजिए, माला की विधि मिल जाएगी। नहीं तो आप भैया अंदाजे से 15 मिनट इस मंत्र की साधना करें। हो गई? होने के बाद यंत्र आपने बना के रख लिया, 11 माला आपने कर ली। माला करने के बाद आपके सामने जो हवन कुंड है उसमें आम की लकड़ियाँ लगाइए, समिधाएँ बहुत थोड़ी थोड़ी लगानी है, सूखी सूखी सी, कपूर से उन्हें प्रज्वलित कर लें और यही मंत्र बोलते हुए लास्ट में स्वाहा लगाएं। ओम ह्रीम हम से स्वाहा, ओम ह्रीम हम से स्वाहा, ओम ह्रीम हम से स्वाहा। कॉमन सामग्री से या केवल देसी घी से आहुति दे दीजिए। कितनी? 1 माला की। 108 आहुति 11 माला। ये कर लीजिए, हमेशा के लिए ये यंत्र आपका हुआ, ये मंत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है वो मेरे आगामी एपिसोड देख लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन शॉर्टली बता देता हूँ। इस यंत्र को फिर किसी अच्छे से फ्रेम में मढ़वा लेना और खुद मढ़ लो, यानी कि किसी कागज़ वागज़ पे चिपका के बाद में कुछ भी लगा करके कोई फ्रेम व्रेम अपने हाथ से रखोगे। और हमेशा इस मंत्र की 1 माला, या रविवार के दिन इस मंत्र की 1 माला या 3 माला इसी मंत्र की ओम ह्रीम हम से करते रहना। देखना कितनी वृद्धि होगी आपकी, देखना कितनी तरक्की होगी आपकी। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका धन बढ़ेगा, आपके रुके हुए काम बनेंगे। और यही यंत्र छोटे से भोजपत्र पे बना के, जैसे एक तो बड़ा बना लो, एक छोटा सा बना लो, वो भी साइड में रख लो, और वो छोटा सा यंत्र बना करके ताबीज़ में भर के किसी चांदी के, पीतल के, तांबे के या सोने के, और अपनी दाहिनी भुजा पर बांध सकते हैं या गले में उसको हम लाल धागे के साथ पहन सकते हैं। प्रतिदिन इस मंत्र को मेरे दर्शकों यदि जो व्यक्ति जपे ओम ह्रीम हम से, या केवल संडे भी जपेगा, अनेकों प्रकार की कामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये यंत्र था आपके लिए, जीवन भर ये आपका हुआ। मैंने पहले भी एक बार बताया था, लेकिन इस समय इसका बहुत महात्म्य है। सूर्य ग्रहण है, चूड़ामणि योग है, अमावस्या का दिन है और वर्ष का ये अंतिम ग्रहण है। हालांकि 14 दिसंबर को भी सूर्य ग्रहण है, लेकिन वो भारत में माननीय नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको बता रहे हैं इसमें एक और मंत्र। किसी भी प्रकार के मंत्र को सिद्ध करने से पहले एक मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए, हमेशा आपके काम आएगा। कौन सा? ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा। लिख लें, नहीं तो नीचे बॉक्स में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लें। ओम नमो सर्वार्थ साधनी स्वाहा।
इस मंत्र को एक माला का जप और एक माला का हवन, मंत्र सिद्ध हो जाएगा, हमेशा काम करेगा। जब भी किसी मंत्र की सिद्धि करनी हो उससे पहले इस मंत्र की एक माला हमेशा कर लिया करो, हवन की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर तीसरा, पहले नंबर पर हमने आपको ये सूर्य का मंत्र बताया। दूसरे नंबर पर यदि आपको गायत्री मंत्र से दीक्षित हैं या नहीं भी हैं तो मेरे हिसाब से ग्रहण में आपको 5 माला गायत्री मंत्र की और 1 माला गायत्री मंत्र से हवन ज़रूर करना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आजकल सबको बीमारी का डर है, सबको कोरोना का डर है, परिवार में डर है, बच्चों को लेकर के डर है, बुजुर्गों को लेकर के डर है। तो मेरी आपसे एक प्रार्थना है, मृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। इस मंत्र की 1 माला का जप और 1 माला का हवन यदि हो जाए आज के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर हनुमान जी का मंत्र, पहला सूर्य मंत्र जो मैंने आपको बताया सूर्य यंत्र के लिए, दूसरा गायत्री मंत्र, तीसरा मृत्युंजय मंत्र, चौथा जो हनुमान जी के भक्त हैं चाहते हैं बस हम हनुमान जी का ही मंत्र सिद्ध करें तो उनके लिए बहुत अच्छे 2 मंत्र बता रहा हूँ। वैसे एक ही मंत्र से काम चल जाएगा, एक ही लिखिए आप, ओम नमो हनुमंताय आवेशाय स्वाहा। दोबारा सुने, ओम नमो हनुमंताय आवेशाय स्वाहा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लेना। अब देखिए, यह हनुमान जी का मंत्र है, इस मंत्र की 5 माला करिए और 1 माला का हवन करिए। कैसी भी नज़र लगती हो घर में, परिवार में, कैसे भी कार्य रुकते हों, शत्रु परेशान करता हो, कोई भी बाधा हो, हर बाधा को दूर करने के लिए अति उत्तम मंत्र। आगे और बातें बताऊंगा। 5वां मंत्र, आज इतनी सोशल डिस्टेंस बन गई है कि लोगों के मन में एक भय है और आने वाला समय और भी ज़्यादा दारुण होगा। आदमी आदमी से बात करने से कतरा रहा है, आपका इम्प्रेशन, आपका रोब रुबाव ख़त्म होता जा रहा है और व्यक्ति का इम्प्रेशन बहुत बड़ी चीज़ है, आपकी बात का प्रभाव बहुत बड़ी चीज़ है। तो वही मंत्र आपके लिए जो हज़ारों बार बताया, ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति। एक मंत्र इस माला का ज़रूर कर लेना, एक माला यानी कि 108 बार ये मंत्र जपना है और 108 ही इसकी आहुति देनी है। अब ध्यान से सुनो, दिमाग को शांति से सुनो, होच पोच मत होना। मेरी मजबूरी है, एक वीडियो में इतनी सारी बातें बताना मेरी मजबूरी है। अब देखो, कुल मैंने 5 मंत्र बताए हैं। एक सूर्य का, ठीक है, जो यंत्र बनेगा आपका उसके लिए, उसकी कितनी माला? 11। हवन कितनी माला से? 1 माला से। एक मैंने आपको बताया है गायत्री मंत्र, 3 माला या 5 माला गायत्री मंत्र की और 1 माला से हवन। उसके बाद मृत्युंजय मंत्र की 1 माला से, 1 माला का जप, 1 माला का हवन। उसके बाद मैंने हनुमान जी का मंत्र बताया, 5 माला का जप और 1 माला का हवन। उसके बाद मैंने बताया ओम ज्ञानी नाम अपि, 1 माला का जप, 1 माला का हवन। ये 5 मंत्र हैं, यदि इस ग्रहण में आप कर लें सोने पे सुहागा। उसके बाद प्रतिदिन की साधना में 1-1 माला रोज जपते रहिए, या जितना कम समय हो उतना जपते रहिए। आनंद देखिए कितना मज़ा आता है और कितने आपको लाभ मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक मैंने मंत्र एक्स्ट्रा बताया, ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा। तो जिन्होंने पहले किया हो तो वो केवल इस मंत्र को जपेंगे पहले, सबसे पहले, उसके बाद सारे मंत्र सिद्ध हो जाएंगे। फिर सारे मंत्रों को जपेंगे, सबसे पहले वही जपेंगे। और जिन्होंने वो मंत्र आज तक सिद्ध ना किया हो तो यदि समय है या फिर कभी कर लेना, नहीं तो इस बार अगर समय है तो कर लो। ओम नमो सर्वार्थ साधिनी स्वाहा, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। 1 माला पढ़नी है और 1 माला का हवन करना है। अब एक सवाल सबके मन में कि क्या पहले सारा जप कर लें और फिर हवन करें, है ना? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब देखो, थोड़ी गर्मी का समय है, कहीं जगह बहुत ज़्यादा गर्मी है, तप तितिक्षा इसी को तो कहते हैं। थोड़ा पसीने में भी तो नहाइए। और भाई, भगवान को पाना इतना आसान थोड़ी है। तो क्या करना है? एक एक चीज़ सिद्ध करनी है।
एक एक स्टेप। पहले सबसे पहले ओम नमो सर्वार्थ साधनी ये कर लीजिए आप चाहें, या इसको भी रुक जाइए। सबसे पहले आप अपना सूर्य यंत्र बनाइए, प्यार से बना करके जैसे बताया रख दीजिए। उसके बाद उसकी 11 माला का जप करिए और 1 माला का हवन करिए। बैठिए, इस हिसाब से अपना आसन रखिए कि हवन की बहुत ज़्यादा गर्माइश आपके ऊपर ना आए। चिमटा जो खाने बनाने वाला होता है ना, रोटी पकड़ने वाला, पास में रखिए ताकि उससे आपको लकड़ियाँ, और एक काम करना, गर्मी का समय है, एक एक दो दो ही लकड़ी लगाना, बस आराम से हल्की हल्की अग्नि प्रज्वलित रहे, और हल्का हल्का घी डाल दिया कभी बीच में, या कॉमन सामग्री आपने बना के रखी हो, वही बाजार वाली जो भी आपके पास है, उससे आप स्वाह करते रहें। एक आसन पर एक ही व्यक्ति बैठे, इस बात का ध्यान रखें। पत्नी बैठना चाहे, कोई और परिवार का बैठना चाहे, वो अपने मंत्र की सिद्धि करे, लेकिन हवन एक साथ 2 लोग भी कर सकते हैं, 3 लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले ही थोड़ा सा हवन कुंड में और अपने में दूरी बना करके रखें, नहीं तो अगला मंत्र सिद्ध करोगे ना, गर्मी लगेगी, बस मन करेगा उठ जाओ, बस अब तो हो गया, बहुत हो गया शर्मा जी, बहुत हो गया, है ना, ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा मंत्र जपेंगे, फिर उसका हवन करेंगे, यानी कि पहले मंत्र जपेंगे फिर तुरंत उसका हवन करेंगे, ये विधि रहेगी। ऐसा नहीं कि पहले सबका जप कर लेंगे फिर हवन कर लेंगे। ओम नमो सर्वार्थ साधनी जो मैंने आपको बताया है, उसको आप सबसे पहले भी 1 माला जप लें और 1 माला का हवन कर लें। उसके बाद फिर यंत्र वगैरह अपना एक साइड में बैठ करके आराम से बना लें। नहीं तो जिन्होंने नमो सर्वार्थ साधनी पहले हवन जप किया हो तो वो केवल उस माला को जप लेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब इसके बाद थक गए ना, जिन लोगों से बहुत कुछ ना होता हो, वो केवल मेरे कहने से एक सूर्य यंत्र तो इस बार जरूर बना लो, जरूर बना लो सूर्य यंत्र। सूर्य यंत्र सिद्ध कर लो और उस मंत्र को सिद्ध कर लो। और दूसरा आप जो मैंने हनुमान जी का बताया है, ओम नमो हनुमंताय आवेशाय स्वाहा, इसकी 5 माला कर लो और इसका यज्ञ कर लो। और एक ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी जो मंत्र है भगवती देवी का, इंद्राक्षी माँ भगवती दुर्गा का, 1 माला इसकी कर लो और इसका यज्ञ कर लो। इतना भी कर लोगे, केवल 3 मंत्रों को, सूर्य सबसे पहले, दूसरा हनुमान जी और तीसरा ज्ञानी नामपि, फिर देखना आप अपने अंदर कमाल। और इसके साथ और क्या क्या बाद में भविष्य में हो सकता है, वो हमारा प्रतिदिन सुबह 7 बजे कार्यक्रम आता है, उसे सुनते रहिए, बाकी की नॉलेज मिल जाएगी। अब एक ध्यान और रखें, एक कैटेगरी और है। बहुत लोग कहते हैं बस आप यज्ञ नहीं कर सकता, मैं ऐसी जगह रहता हूँ या रहती हूँ। तो एक काम करें, चिंता ना करें, आप बस फिर मंत्रों की संख्या बढ़ा दो। जैसे सूर्य यंत्र आपने बना लिया, मैंने कितनी माला बताई, 11। तो आपने क्या करना है, अब उसकी 2-3 माला और एक्स्ट्रा बढ़ा दो, फिर आप यज्ञ से बच जाओगे। लेकिन देखो भाई, कायदे में कोई भी मंत्र यज्ञ करने से ही सिद्ध होता है, लेकिन मजबूरी है तो आप 1-2 माला एक्स्ट्रा कर दो, बस इतना कर लो। और अब एक कैटेगरी और है, हम तो साहब बैठ नहीं सकते, हमारे तो पति डांटते हैं या हमारी पत्नी डांटती है या हमारे घर में इन चीज़ों को पसंद नहीं किया जाता, तो क्या करें? ऐसे लोग कहीं भी एक तरफ साफ सुथरे स्थान पर बैठ जाएं और जो भी आपका इष्ट मंत्र है वो जपें, और नहीं तो केवल गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र, आधा पौना घंटा गायत्री पहले और उसके बाद आधा पौना घंटा मृत्युंजय मंत्र का जाप करना। गायत्री में सूर्य देव का ध्यान करना, मृत्युंजय में सदा शंभु भगवान शिव का ध्यान करना, बहुत आनंद आएगा। और एक कैटेगरी और है कि साहब हम तो बैठ भी नहीं सकते, तो आप चलते फिरते उठते बैठते इन 3 घंटों के दौरान कभी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कभी ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम, कभी ओम ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी, कभी ओम सर्वबाधा प्रशमनम, कभी हनुमान चालीसा गुनगुनाने लग जाइए। मतलब इन 3 घंटों में कोई ना कोई शुभ, सात्विक, धार्मिक, भगवान से जुड़ा कार्य अवश्य करिए। इसके अलावा इन 3 घंटों में हम किसी मंदिर की सेवा कर सकते हैं, गौशाला की, गौ माता की सेवा कर सकते हैं। अब हम इनमें दान क्या दे सकते हैं? दान रख लें, बाद में दे दें। गेहूँ, गुड़, लाल वस्त्र, लाल कंबल, सोना, कोई भी तांबे के बर्तन, गौशाला आदि में कहीं पर भी हम कोई दान कर सकते हैं। दक्षिणा भी हम निकाल सकते हैं, 1000, 1500,
500 200 जो भी हमारी श्रद्धा हो वो भी हम कर सकते हैं। और सूर्य को जल नहीं दिया जाएगा, सूर्य को जल दिया जाएगा बाद में। अब ध्यान रखें 3 बार स्नान होगा। एक बार सुबह आप नहा लें, जब सुबह नहाते हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, नहाने धोने के बाद चाय पानी कॉफ़ी लड्डू जो भी आपको लेना है ले सकते हैं, फल आदि भी ले सकते हैं, कोई वहम नहीं है। लेकिन जब ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा 10 बजे के आसपास से अपने अपने शहर के हिसाब से, तब खाना पीना बंद, तब नहीं कुछ लेना आपको। इस चीज़ का आप लोग भरपूर ध्यान रखें। 3 स्नान होंगे, एक सुबह और एक आप जब पूजन के लिए बैठेंगे तब स्नान होगा, और एक जब 3 घंटे का सफ़र पूरा हो जाएगा आपका पूजा पाठ करते करते, तब उसके बाद तीसरा स्नान आराम से करना, क्योंकि पसीने में शरीर होगा, एकदम स्नान मत करना। कम से कम 25-30 मिनट रुक के वहाँ की सारी साफ़ सफाई करके संगवा के काम भी निमट जाएगा, पसीना आदि भी सूख जाएगा, शरीर का मूवमेंट भी, तापमान सही हो जाएगा, फिर आराम से आप लोग स्नान कर लेना। अब उससे अगले दिन रूटीन में क्या करना है, जितने भी मंत्रों की सिद्धि की है केवल उन मंत्रों की एक एक माला करना। उसके बाद फिर मुझे ढूंढना, मुझे सुनना, फिर आगे की बातें आपको सारी मैं बताता रहूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी होती जा रही है। मुझे भय है अब कुछ चीज़ें हो सकता है मैं भूल भी गया हूँ आपको बताना। तो दान पुण्य ऐसे कर सकते हैं, मंत्रों की सिद्धि ऐसे कर सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिए। और जो लोग किसी विशेष सावर मंत्रों की सिद्धि करना चाहते हैं जो मैंने कभी पहले बताए हों, तो वो भी आप कर सकते हो। लेकिन दर्शकों, मेरा तो यही कहना है कि इस बार के इस ग्रहण पर आपको जो मैंने बताया 3 चीज़ें तो कर ही लीजिए। सूर्य यंत्र की सिद्धि साधना, और इसके साथ साथ भगवान हनुमान जी के मंत्र, बहुत तीक्ष्ण मंत्र है ये, बहुत काम की चीज़ें बताऊंगा आगे इसके क्या क्या लाभ हैं, किसी रोज़ के जो दैनिक वीडियो मेरे आते हैं उसमें सुन लेना। और तीसरा ओम ज्ञानी नाम अपी, बहुत ही काम का मंत्र है। ये 3 मंत्र तो अगर ज़्यादा नहीं, 5 नहीं होते आपसे, 3 कर लीजिएगा, बस बार बार जोड़ दे। उसके बाद जिस मंत्र को सिद्ध करो उसी देवी देवता से क्षमा मांगना कि हे भगवान, मैं इतना बड़ा कोई पंडित नहीं हूँ, कोई प्रकांड विद्वान नहीं हूँ। देसी भाषा में, संस्कृत में भी कर सकते हो, आवाहनम निजानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम जानामि, नहीं तो हिंदी में, हे भगवान, हे देवी, मैंने आज आपका ज्ञानी नाम पढ़ा, हे सूर्य भगवान, मैंने आपका ये मंत्र यंत्र सिद्ध किया, कोई मुझसे त्रुटि रह गई हो, भूल चूक रह गई हो तो मुझे क्षमा कर देना। ये है। और जो इसकी हवन की राख बनेगी, है ना, हवन आपने किया है ना 5-5 मंत्रों का या 3 मंत्रों का किया है, तो जो हवन की राख बनेगी ये बहुत कीमती है। इसे डिब्बी में थोड़ा सा रखना। जिनको नज़र टोक लग जाती है, बुखार नहीं उतरता, उनको चटा दिया जाता है, कंठ पे लगा दिया जाता है, बहुत काम आती है। जिनके ऊपर ऊपरी हवाएं आती हैं उनको चटा दिया जाता है, माथे पे लगा दिया जाता है, छोटे बच्चों के लगा दिया जाता है, बहुत काम आएगी ये। और बाकी जो बचे वो अपने घर के जो प्लांट होते हैं ना, तुलसी और भी जो घर में प्लांट लगाए होते हैं उसमें आप डाल सकते हैं। कहीं भी जल प्रवाह करने की इसको आवश्यकता नहीं है, कोई गंदी सामग्री नहीं है। क्यों? ये भगवान के हवन की सामग्री है, ग्रहण की सामग्री है, चूड़ामणि योग की सामग्री है। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और इन्हें कीजिएगा। और एक तीसरा पार्ट और है, मतलब पार्ट तो 2 ही हैं। तो बहुत लोगों ने मुझसे राशि की डिमांड की थी कि किस राशि पे क्या असर पड़ेगा, हमारी राशि कहीं हमारा कुछ गड़बड़ तो नहीं कर देगी, उसका हम बचाव क्या करें। वो कार्यक्रम भी हमारा सुन लीजिए कि ग्रहण का असर राशियों पर क्या रहेगा, वो भी आप हमारा पार्ट सुन लेना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, और किसी भी तरह की कोई हमसे भूल चूक रह गई हो उसके लिए आप हमें क्षमा कीजिएगा। नमस्कार। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता अपने जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंड रहा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई
तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।